पर every point that we discuss will be important. Okay, so पूरा ध्यान पूरा फोकस यहाँ पर देंगे. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में सबसे पहले हम ह्यूमंस पढ़ेंगे. ओके, वैसे हमने एनिमल्स में कल फिश के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, कि फिश को पानी के अंदर बहुत सारा ब्रीदिंग करना पड़ता है. हम लोग सिर्फ दो मेन चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों. एक तो था व्हाट, एक तो था फिश, और एक है ह्यूमंस का. क्यों? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में उतना ही रिस्ट्रिक्शन है. ओके, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया कि फ्रॉग का रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन. यस, अर्थवर्म का रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्किन. तो अलग अलग एनिमल्स का रेस्पिरेशन होता है स्किन से. डेफिनेशन, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, है ना. उसके दो पार्ट्स देखे हमने. एक था, चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट एकदम से. हाँ, एकदम से फटाफट. ओके, सो रेस्पिरेशन क्या होता? दो टाइप, एक्सटर्नल, इंटरनल. एक्सटर्नल क्या होता है? सिर्फ ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट. यस, नोज से एयर अंदर जाती है, लंग्स तक पहुंचती है, वहां डिफ्यूजन होता है. वो कैसे और क्या होता है ये आज पढ़ने वाला है. राइट, वो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और इंटरनल होता है सेल के अंदर. ओके, दो एक्टिविटीज देखी हमने. आप लेते हो, एक्टिविटी का रिजल्ट क्या था हम रिजल्ट देखेंगे सिर्फ, कि एयर में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आप जो ब्रीद आउट करते हो उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है. सिद्धेश, क्या व्हाट आर यू राइटिंग बेटा? यहां ध्यान दो. ओके, फिर हमने दूसरी एक्टिविटी देखी कि अगर मैं फर्मेंटेशन करता हूं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन? द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड. वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, है ना, इज कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हमने देखा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, मतलब एक्चुअल रेस्पिरेशन का प्रोसेस. यस, अ 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट, और फिर 3 पाथ में 3 अलग अलग चीजें बन सकती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा CO2 एंड एनर्जी. एनाएरोबिक में बनेगा अल्कोहल एंड एनर्जी. एंड इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में जो होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, along with formation of little energy. ओके, ये सब हमने कल पढ़ा. डिफ्यूजन का डेफिनेशन देखा, एटीपी और एडीपी का प्रिपरेशन, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है. लीव्स के थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू भी होता है, और स्टेम के थ्रू भी होता है. तो स्टेम के अंदर भी छोटा छोटा स्टोमेटा होता है, रूट्स के अंदर लेंटिल्स होता है, लेंटिसिल्स बोलते हैं उसको, तो उसके थ्रू भी होता है. यस, डिफ्यूजन प्रोसेस हमने डिस्कस किया था. और रेस्पिरेशन इन एक्वेरियम, दैट इज फिश इन द एक्वेरियम का एक्टिविटी. आज हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. ओके, क्या होता है पूरा प्रोसेस, कैसा होता है सब कुछ, इससे रिलेटेड हर एक छोटी छोटी चीज. क्या आपको ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करने आती है? वैसे आजकल नहीं आती, लेकिन पहले आया करती थी ये वाली गंदी सी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. ओके, तो फिलहाल टेंशन नहीं लेना, इतना डेंजरस आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, मैं बताऊंगा क्या. फिलहाल आप प्रोसेस पे ध्यान दो. ओके, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू होता है नोज से. वैसे तो आप माउथ से भी ब्रीदिंग कर सकते हो, बट नोज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. व्हाट डज इट डू? यू ब्रीद इन एयर. कैसे ब्रीदिंग ब्रीद आउट होता है, फिजिक्स कैसे उसमें इन्वॉल्व है, वो भी हम देखेंगे बाद में. फिलहाल आप जो मेन कंटेंट है उसको पढ़ते हैं. सो दिस इज द नेजल पैसेज. नेजल पैसेज के थ्रू, नेजल पैसेज 2 होल्स होते हैं. यस, उसके थ्रू एयर अंदर जाती है. नाउ जब एयर अंदर जाती है तो डज इट डायरेक्टली गो इनटू द लंग्स? नो. उसके बीच में क्या प्रोसेस होता है, यहां देखो. उसके बीच का प्रोसेस है बच्चों ये. क्या हो रहा है यहां पर, क्या दिखाई दे रहा है सबको? ओके, योर नोज हैज गॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर. छोटा छोटा जैसे विलाय होता है ना, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होता है. यस, सिद्धेश, व्हाट आर यू डूइंग बच्चा? ध्यान दो. आई कैन नॉट हियर यू सिद्धेश, आवाज नहीं आ रही अब. ओके, फोकस हियर, है ना. योर नोज हैज गॉट हेयर लाइक स्ट्रक्चर. लुक एट दोज हेयर. ये हेयर देखो कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना. ये हेयर आपका पूरा टाइम मूव करते रहता है. तो आपके नोजल या नेजल पैसेज में होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर. नंबर 2, आपके नोज के अंदर होता है समथिंग कॉल्ड एज म्यूकस. Yes, there is a sticky substance called as mucus.
तो आपके नोज में ना कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स इस म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। यस, नेजल म्यूकस, म्यूकस होता है बॉडी के अंदर। तो ये हेयर एंड द म्यूकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर नेजल हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड म्यूकस, यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या काम है इन दोनों का? हेयर का और म्यूकस का काम है टू फिल्टर द एयर, टू फिल्टर द एयर। कैसे फिल्टर करता है? यहाँ पे देखो, लुक एट दिस हेयर। ये हेयर ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। अगर यहां से एयर अंदर आता है, यहां से एयर अंदर आता है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, पोल्यूटेंट्स बेसिकली, अगर पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स है, तो ये हेयर उसको ट्रैप कर लेगा यहाँ पर अपने अंदर। हेयर उसको ट्रैप कर लेता है। और म्यूकस होता है, म्यूकस के ऊपर वो स्टिक हो जाता है, म्यूकस के ऊपर इट गेट्स स्टक। यस, और जब बहुत सारा डर्ट क्रिएट हो जाता है, बहुत सारा डर्ट यहाँ पे जमा हो जाएगा, तो यू स्नीज। स्नीज करने पे क्या होगा कि ये जो सारा डर्ट आपने कलेक्ट कर रखा है, आप स्नीज करोगे तो वो डर्ट बाहर आ जाता है ना। तो जब जब स्नीजिंग होता है तो नाक में कैसी गुदगुदी होती है, पहले नोज में एक अजीब सी, मतलब स्नीज होने के 10 सेकंड पहले आपको पता चल जाता है। कभी कभी तो 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स तक यू आर लाइक आएगा 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 और आता ही नहीं है ना। सो वो फीलिंग किसकी है? ये जो यहाँ पे डर्ट पार्टिकल बैठा है उसकी फीलिंग है ना। ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन बोलेगा बहुत सारा डर्ट क्रिएट हो गया, स्नीज। व्हेन यू स्नीज, सारा डर्ट बाहर आ जाएगा आपके बॉडी से। तो कौन ये काम कर रहा है? ये काम कर रहा है हेयर एंड म्यूकस। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे मूव होते रहता है ना, और म्यूकस, ये दोनों मिलकर के आपके जो बॉडी में डर्ट है उसको पकड़ लेंगे, राइट। लेकिन छोटी छोटी डर्ट को पकड़ेंगे, छोटी डर्ट। कोई बहुत बड़ा पार्टिकल अगर आ जाता है तो उसको नहीं रोक सकते, करेक्ट। नाउ, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चालू होता है। एयर आपके बॉडी में अंदर जाएगा, एयर के अंदर होगा छोटा मोटा डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट जो भी है, उसको फिल्टर करेगा हेयर एंड म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? उसको स्टिक कर देगा। यस, द डर्ट स्टिक्स टू द म्यूकस, है ना, स्टिक्स टू द म्यूकस, स्टिक्स टू द म्यूकस, म्यूकस पे स्टिक हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? यस, इतना प्रोसेस क्लियर है? ओके। यस अब सर। देखो यार, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर और म्यूकस है ना, क्या ये सिर्फ नोज में है? बिल्कुल नहीं। आपके नोज से लेकर के आपके लंग्स तक, एवरीवेयर दिस इज प्रेजेंट, है ना। तो फिल्टरिंग का जो प्रोसेस है, दैट डज नॉट टेक प्लेस जस्ट इन योर नोज। यस, नोज से आपका, अच्छा ये देखो डायग्राम देखेंगे हम, थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे पहले। देखो कहां से कहां तक पूरा जर्नी है इसका। द जर्नी इज, गाइस जस्ट 1 सेकेंड, गाइस आई एम सो सॉरी, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, सो क्या जर्नी है इसको समझ लो पहले। द जर्नी इज समथिंग लाइक दिस, ये यहां से एयर अंदर जाएगा नोज से, नेजल कैविटी और एक माउथ कैविटी है। ओके, यहां से देखो ये पाइप है एक, ये पाइप के थ्रू एयर अंदर जाएगा। विंड पाइप, याद है हमने जब डाइजेशन पढ़ा था तो हमने 2 पाइप देखे थे। जब आपका फूड अंदर जाता है तो फूड अंदर जाते वक्त देयर आर 2 पाइप्स लाइक दिस, है ना। एक से फूड अंदर चला जाता है, एक से एयर अंदर जाती है। आई होप यू रिमेंबर द इमेज जो मैंने दिखाई थी, है ना, जो सिमुलेशन हमने देखा था वो याद है आपको, राइट। तो जो एयर वाला पैसेज है, इस पैसेज को बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप, या द अदर नेम इज बच्चों ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? जैसे एसोफेगस था ना, जो फूड को अंदर लेके जाता था, यहां से पाइप पूरा, वैसे एक पाइप होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब ट्रैक है, एक ट्रैक है, किसके लिए? विंड के लिए। यस, सो इट इज इधर कॉल्ड एज विंड पाइप और ट्रैकिया, है ना। और ये देखो विंड पाइप किधर गया? विंड पाइप गया लंग्स के अंदर, ठीक है। और अच्छा डायग्राम बताता हूं इसका, लुक हियर, ध्यान से देखो इसको। ओके, सी दिस इज द ट्रैकिया, ये है पूरा ट्रैकिया। ये ट्रैकिया बच्चों डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, ये एक और ये 2। एक जाता है लेफ्ट साइड के लंग्स में, एक जाता है राइट साइड के लंग्स में,
है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये जो 2 पार्ट्स है, ये 2, ये पहला और ये दूसरा, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, एक पाइप 2 पाइप में डिवाइड हो गया, है ना। ट्री कैसे रहता है, ये एक ट्री है, इसका एक ब्रांच इधर चला गया और एक ब्रांच बच्चों इधर चला गया, ऐसे। तो जो लेफ्ट साइड में जाता है एक राइट साइड में जाता है ना। और ये जो 2 पाइप्स है, 1 और 2, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। यस, ये ब्रोंकाई आगे जाके देखो और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। क्या है ये, ट्यूब्स है, ट्यूब्स, छोटे 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 ट्यूब्स है ना। तो ये देखो और आगे जाके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस है, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकियोल्स, है ना। तो क्या रहता है हमारे स्ट्रक्चर में, नोज, नोज के अंदर एयर जाएगा पूरा अंदर ट्रैकिया में। यस, ट्रैकिया के थ्रू अंदर जाएगा, एक जाएगा लेफ्ट साइड में, एक जाएगा राइट साइड में। जो 2 बड़ी बड़ी ब्रांचेस है उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। और उसके बाद जो छोटी 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 ब्रांचेस क्रिएट होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या सबको ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी ऑल सेट, एकदम 100%। चलो, तो ये जो छोटे 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 ब्रांचेस दिख रहे हैं, दे आर ऑल ब्रोंकियोल्स। वेरी गुड, आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर और म्यूकस है बच्चों, है ना, ये पूरे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहां से यहां तक, ये देखो यहां से पूरा यहां तक फिल्टरिंग हो रहा है। ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस है ना, इसमें भी म्यूकस प्रेजेंट है और थोड़ा बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है। ये देखो ऐसे, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसे फिल्टरिंग होते जाता है। कोई बड़ा पार्टिकल आया तो वो ऐसे पुश हो जाएगा आगे, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा फिल्टरिंग होता है थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो नोज से अंदर गया एंड बच्चों सेकेंड पार्ट आता है आपका ट्रैकिया। पार्ट 1 इज योर नोज, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद आता है ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इधर ट्रैकिया और विंड पाइप, आप कुछ भी बोल लो, विंड पाइप, ट्रैकिया इज वन एंड द सेम। क्या है, एक पाइप है जिसके थ्रू एयर अंदर जाएगा। वेरी गुड, लुक एट दैट पाइप। दैट पाइप इज मेड अप ऑफ मसल्स, मसल से बना हुआ होता है। यस, अब ध्यान देना यहाँ पे, मसल से बना है। उसके ऊपर देखो ऐसे रिंग्स है, ये रिंग्स दिखाई दे रही है, छोटी 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 रिंग्स। ये रिंग्स को बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, रिंग्स दिख रही है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। व्हाट आर दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और क्यों ऐसे रिंग्स है यहाँ पर? ओके बच्चों, ये जो ट्रैकिया है ना, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, मसल्स है यार, है ना। अब जैसे बलून है, बलून, बलून का क्या करते हैं, बलून में हम एयर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं और जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया वो कोलैप्स हो जाता है, सारी एयर उसमें की निकल जाती है, तो बलून पूरा ऐसे कोलैप्स हो जाता है ना। अब ये भी तो वैसा ही है, मसल्स है यार हमारे, है ना। मान लो हमारे हाथ में अगर बोन्स नहीं होते, हाथ में अगर हेयर, हेयर में बोन्स है क्या, नहीं, तो हेयर को छोड़ दो तो हेयर कैसे कोलैप्स हो गया, ये हेयर ऐसे खड़ा हो गया, ये हेयर ऐसे कोलैप्स हो गया। तो ये मसल्स है, मसल्स को अगर आप लूज छोड़ दोगे तो मसल जैसे कोलैप्स हो जाएगा। प्लीज ध्यान दो, विधि, विधि, ये हैंड है, अगर हाथ को लूज छोड़ दिया तो हाथ ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो पाइप है बच्चा, अगर ये पाइप में एयर नहीं है, मान लो इसमें एयर नहीं है, तो ये पाइप कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, उसके अंदर रिंग्स बैठा दी, हमने नहीं बैठा है, नेचुरली प्रेजेंट है बच्चों, नेचुरली प्रेजेंट है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको होली का बलून फिल करना है, होली में बलून रहता है ना, वाटर बलून्स, है ना। ये है बच्चा टैप, दिस इज योर टैप, ये है आपका टैप, और आपको बलून फिल करना है। तो आप क्या करते हो, वो बलून का माउथ जो है, वो माउथ को ऐसे स्ट्रेच करते हो, मतलब अपना हाथ, हाथ से उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे और उसको टैप के नीचे पकड़ोगे, हाँ कि नहीं। दिस इज द माउथ ऑफ द बलून, यस। और इसको आपको ऐसे स्ट्रेच करके पकड़ के रखना पड़ता है। अगर आप उसको
अगर आप उसको स्ट्रेच नहीं करोगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर ऐसे रिंग्स फिट होती है। ये रिंग्स क्या इंश्योर करती है कि वो जो ट्रैकिया है इट शुड नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। देखो बलून के अंदर एयर है तो वो फुला हुआ है, जब उसके अंदर से एयर निकल गई तो वो फुस हो जाएगा, फुस हो जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये रिंग उसमें फंसा के रखी है ताकि वो कोलैप्स ना हो, अंदर से ऐसे रिंग फंसा के रखी है। सो व्हाट आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? these are semicircular rings, semicircular। यहां पे ये सर्कल दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये सेमी सर्कुलर रिंग्स है। इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, है ना? तो कैसे कोलैप्सिंग से बचाता है, क्या ये समझा आप लोगों को? एकदम 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 अच्छे से एवरीबॉडी? यस, हेलो Yes, sir. एवरीबॉडी, आई डिडंट हियर एवरीवन्स वॉइस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये जो, वेरी गुड, ये जो ट्यूब है ये है ट्रैकिया। ये जो रिंग्स है इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। Excuse me, sir. 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, है ना? ये जो दो पाथ यहां पे बनी, पाथ नंबर 1 एंड पाथ नंबर 2, दीज आर ब्रोंकाई, है ना? और ये जो छोटे छोटे पाइप्स यहां से जा रहे हैं ना, यस यस, दीज आर ब्रोंकियोल्स। यस, समवन सेड समथिंग, प्लीज टेल मी। Sir, what is the trachea made of? Like the मसल्स है, muscles or ट्यूब bones? है, ऑल मसल्स। बोन से कैसे बनेगा? मसल्स है, मसल्स है ना, मसल्स है, एक पाइप है, ऐसा मसल्स का एक पाइप है। इसोफेगस देखा था ना, कैसा उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, मसल से बना हुआ है, करेक्ट? वैसे ही ये भी मसल से बना हुआ है। लेकिन वो मसल्स कैसा होगा कि वो मसल्स, मान लो ये मसल्स है, वो कोलैप्स हो जाएगा अगर उसके अंदर एयर नहीं है तो फुस हो जाएगा, है ना? यस, तो वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके अंदर ऐसे रिंग्स फिट किए हुए हैं अंदर से। सर, यस, हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ट्रैकिया अंदर से हॉलो है क्या सर? हाँ ऑब्वियसली हॉलो है, तो तभी सर तो लाइक एयर वेयर जाएगा आर ना द मसल्स लोकेटेड देन? बच्चा। ओके, मसल्स मतलब क्या? ओके, आई विल टेल यू। मसल्स मतलब क्या? आपको क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसल्स? मसल्स बैग है बॉस, वो एक कंटेनर है, ऐसा एक पाइप है। पाइप कैसा होता है? पाइप एग्जैक्टली पाइप, है ना? सी, Yes, लुक sir. एट दिस पाइप, ये पाइप होता है ना, ये पाइप क्या है? ये पाइप है। यस, Yes, sir. दिस इज द मटेरियल ऑफ द पाइप, दिस इज द प्लास्टिक का पाइप। तो ये प्लास्टिक का मटेरियल है जो मैंने रेड रेड कर दिया, है ना? Yes, तो sir. ये आपकी मसल है, these are the muscles। So sir, like the Yes? outer inner covering of the trachea. ये हाँ, इनर कवरिंग ऑफ द ट्रैकिया। बच्चा एक पाइप है, एक सिंगल पाइप विच इज मेड Yes, अप sir. ऑफ मसल्स, मस्कुलर पाइप है ना, जो फ्लेक्सिबल है, ऐसा मस्त फ्लेक्सिबल पाइप है। या Okay, sir. हैव यू सीन द स्किपिंग का रोप होता है ना, स्किपिंग का रोप, है ना? Yes, तो sir. स्किपिंग का कौन सा वाला? स्ट्रेचेबल, राइट? तो एक हॉलो पाइप है विच यू कैन फोल्ड। पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप कौन सा वाला? जो आप घर में यूज करते हो ना, फोल्डेबल, मस्त फोल्ड Yes, होता sir. है वो, है ना? तो वो पाइप होता है ट्रैकिया। अब कभी कभी आपने देखा है कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस, जब उसके अंदर पानी नहीं होता तो उसके अंदर ऐसे वो रोटेट हो जाता है, ऐसे टर्न हो जाता है, राइट? और उसके अंदर से पानी ठीक से जा नहीं पाता, है ना? ऐसा ट्विस्टिंग हो जाता है, उसके अंदर ट्विस्टिंग हो जाता है। तो ट्विस्टिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर से देखो, यहाँ पे अंदर से ऐसा एक रिंग फिट कर दिया, अंदर यहाँ पे रिंग फिट कर दिया, ऐसा रिंग फिट कर दिया। ओके, और ये ऐसा वैसे सर्कुलर रिंग नहीं होता, सेमी सर्कुलर रिंग्स होते ऐसे। और प्रिसाइजली बता देता हूँ आपको थोड़ा, ये एक सेमी सर्कल ऐसा, पीछे से एक सेमी सर्कल ऐसे, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग्स, ताकि वो
टूटे ना, ऐसे फोल्ड ना हो जाए, फोल्ड नहीं होना चाहिए, इसके लिए ऐसे रिंग्स होते हैं। तो बेसिकली पानी का जो फ्लेक्सिबल वाला पाइप होता है वो पाइप है वो, एंड दैट इज नथिंग बट मसल्स। समझ में आ रहा है? हॉलो होता है, उसमें से एयर जा सकती है अंदर। Yes, everybody, does it clarify all your doubts? Please come on, tell me. Yes, sir. All set? Yes, Yes, sir. sir. Yes, है ना? sir. फिर ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस जा रही है आगे, ये छोटी छोटी ब्रांचेस है ना, दीज आर नथिंग बट ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब एयर क्या करती है, यहाँ पे पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया के अंदर फिल्टरिंग होते ही रहता है, फिल्टरिंग कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके, अब एयर आएगी यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर, यहाँ से अंदर, थोड़ी सी इधर जाएगी, थोड़ी सी इधर जाएगी। एक लेफ्ट साइड में आपका लंग्स होता है, एक राइट साइड में आपका लंग्स होता है। ओके, 2 लंग्स, या एक लेफ्ट में एक राइट में, और उसके अंदर ऐसे ब्रांचेस 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 ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस। क्या काम है इस ब्रांचेस का? कुछ नहीं, एयर को फैला रहे हैं, वो एयर को सब जगह पे लेकर के जा रहे हैं। और बच्चा लोग जहां पे ये ब्रांच खत्म होती है, देखो यहाँ पे खत्म हुई, तो यहां पर रहता है एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक सैक होता है, ऐसा बलून लाइक सैक। यहां पर ये वाला ब्रांच यहां खत्म हुआ, तो यहां पर भी ऐसा एक ग्रेप लाइक सैक रहेगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये यहां पर खत्म हुआ, तो यहां पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। इसकी हमने इसकी थोड़ी सी बात की थी। अब ध्यान देना यहाँ पर, एवरीबॉडी लुक हियर, ये है आपका लंग, देखो ब्रांचेस है, ब्रांचेस के एंड में ऐसे छोटे 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 बॉल्स है, यहाँ पर आपका लंग्स का स्ट्रक्चर खत्म होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये है आपका एक लंग, ऐसा कुछ तो लंग का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर सारी ब्रांचेस आई, बहुत सारी, और ब्रांचेस के एंड में ऐसा बलून लाइक सैक है। यस, ऐसा राउंड 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 सैक होता है। ये सैक के अंदर आके एयर का एंड होता है, और वहां पर क्या होता है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो दिस इज वेयर योर लंग्स एंड अप, लंग्स का यहाँ पर एंड होता है। तो कहां पहुंचे हम लोग? हम लोग ने शुरुआत की हमारी जर्नी नोज से, नोज से आया ट्रैकिया, ट्रैकिया से आया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आया ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के एंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एल्वियोलाई। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गया। Yes, alveoli. What is alveoli? Sir? Very important question. हाँ, बोलो। सर आप स्क्रीन से स्टॉप करके फिर से शेयर करोगे क्या, क्योंकि आपका वॉइस Why? और स्क्रीन लैग कर रही है। Is it everyone? Am I audible? एकदम perfect? Yes, sir. You're audible. Yes, No sir. issues, Perfect. sir. Okay, so no issues. So विधि आप प्लीज थोड़ा सा रिफ्रेश करो। Yeah, Yes, alveoli. sir. Alveoli are sacs. एयर सैक्स है, एयर के सैक्स है छोटे छोटे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। यस, दे आर एयर सैक्स, है ना। बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। यस, at the end of bronchioles. ब्रोंकियोल्स के एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बंडल्स में होता है। नंबर 2, आपको क्लियरली दिखेगा कि वो जो राउंड राउंड ग्रेप्स है उसके अराउंड देखो कितने सारे ब्लड वेसल्स है। वो जो रेड कलर का और ब्लू कलर का वेसल्स दिख रहा है ना, देखो यहाँ लेके आते हैं इसको। सी, लुक एट दिस, ये है आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर देखो क्या है सराउंडेड, दीज आर ब्लड वेसल्स। यहां से देखो बहुत सारे आपके ब्लड के वेसल्स उसको सराउंडेड है। लुक एट दिस, कंप्लीटली ब्लड वेसल सराउंडेड है ना, कंप्लीटली इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर richly supplied by blood vessels, ब्लड वेसल्स, है ना। बहुत सारा ऐसे उसके ऊपर ब्लड वेसल सराउंडेड है।
यस, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर होता है डिफ्यूजन। ठीक है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर होता है डिफ्यूजन। ओके, मैं ना ये वाले दोनों पॉइंट्स यहां लिख देता हूं। richly supplied by blood vessels। अब क्या इंपॉर्टेंस है एल्वियोलाई का, क्यों इतने सारे, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, है ना, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। क्या जरूरत है इतने सारे एल्वियोलाई की, है ना? ऐसा भी तो हो सकता था ना बच्चों। देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, अब आएगा कल का डिस्कशन पिक्चर में। मैंने कल इसका हिंट देके छोड़ा था आपको। सोचो, ये है आपका लंग, है ना, ये जो क्यूब है ना, ये पूरा आपका एक सिंगल लंग है, एक पूरा लंग है ना। इसके अंदर एयर आ गई, यहां से एयर आ गई, अब यहां से बाहर डिफ्यूजन हो सकता है ब्लड के अंदर। ये जो लंग है ना, देखो लंग का स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग। यस, यहां ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए ये सब। ठीक है, ये है आपका एक लंग, वन लंग, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का। ओके, और इसको आप सराउंड कर दो ब्लड वेसल से, ये ऐसे ब्लड वेसल से मैं इसको सराउंड कर देता हूं पूरा, है ना, ऐसे कर सकता था मैं। यस, लेकिन ऐसे नहीं किया उन्होंने। ठीक है, और यहां से डिफ्यूजन होगा, यहां से एयर आई, देखो ये पाइप से इसके अंदर एयर आई और यहां से ब्लड के अंदर सब कुछ डिफ्यूज हो गया, लेकिन ऐसे नहीं किया बॉडी के अंदर। यस, जिसने भी बनाया है ऐसा बनाया है कि लंग का जो सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। देखो, जब आप चीजों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। सी, इसका टोटल सरफेस एरिया हमने 150 कैलकुलेट किया था कल, लेकिन अगर उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दूं तो उसका सरफेस एरिया देखो 750 हो गया, है ना। तो आपके बॉडी में पूरी स्किन जितनी है, पूरी स्किन, लंग्स को तो छोड़ दो, पूरी स्किन, उसका सरफेस एरिया है ओनली 1 मीटर स्क्वायर, है ना। और ये जो एल्वियोलाई है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, इसकी आप स्किन निकालो, अगर इसकी आप ऊपर से स्किन निकालो पूरी, यस, एल्वियोलाई की थिन स्किन, तो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बनता है। 80 मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू अ टेनिस फील्ड, है ना। हमको तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया चाहिए। क्यों बहुत बड़ा सरफेस एरिया चाहिए ये भी बताता हूं, है ना। तो एल्वियोलाई का क्या मेन फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जरूरत है एल्वियोलाई की बच्चा लोग? एल्वियोलाई, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, फॉर डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन किसका? डिफ्यूजन ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे होता है, 2 मिनट आगे की एक और स्लाइड बताता हूं, फिर हम यहां वापस आएंगे। ओके, ये देखो कुछ इस तरह से। यस, ध्यान दो अच्छे से। ये है आपका ब्लड वेसल, है ना बच्चा लोग, यहां ध्यान देना। ये है आपका ब्लड वेसल जिसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, देखो तो जरा, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये है एल्वियोलाई। यस, दिस इज योर एल्वियोलाई। ये देखो एल्वियोलाई के अंदर एयर आई, ये एयर आ रही है देखो इतनी सारी, है ना। और यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है बच्चों। ब्लड के अंदर है आरबीसीज, ये जो छोटा छोटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ऐसा, यस, किसके जैसा? डोनट के जैसा, डोनट के जैसा जो स्ट्रक्चर है, दीज आर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। और बच्चों हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार होता है। यस, किसका माइक चालू है प्लीज ऑफ करेंगे जल्दी से। आई गेस इट इज आंचल, आंचल, या, है ना। सो आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार होता है, तो यहां पर होता है बच्चों डिफ्यूजन। ये ब्लड आपके पूरे बॉडी में घूम के आया, है ना, उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? सेल्स थे ना, सेल्स, तो आपके ये सेल है, ये सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ, कौन सा? इंटरनल रेस्पिरेशन जो हमने कल पढ़ा।
और ये सेल ने ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे दिया, राइट। ऐसे सारे सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ चुका है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब यहां से फ्लो होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ओके। और यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा होता है। कल एक्टिविटी की थी पिचकारी से, यस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम था। तो कहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है? ब्लड में। तो डिफ्यूजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है ना। और ऑक्सीजन अंदर, ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर जाके ऑक्सीजन चिपक जाता है। आरबीसी ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये होता है डिफ्यूजन, है ना। अब ये डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है बच्चों? इसके ऊपर देखो, ये एल्वियोलाई बॉल है, इस बॉल के अंदर से एयर आ रहा है ना, और वो एयर से ऑक्सीजन पूरा के पूरा ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरी उल्टी जर्नी ट्रेवल करेगा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से लेकर के ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, और यही पाथ फॉलो करके कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर जाएगा, एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करके बाहर। तो जहां से ऑक्सीजन आया वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड गया, और यहां पर आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन खत्म होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे ही डिफ्यूजन खत्म, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन खत्म होता है। यस, तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके। तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के बाहर एल्वियोलाई के अंदर, और वहां से बाहर। यस, एक और चीज बतानी बाकी है, ये देखो ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड जो फ्लो हो रहा है, ब्लड के अंदर कौन है? आरबीसी, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स है। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एग्जाम बता रहा हूं, ओके। किधर है ये हीमोग्लोबिन? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता, अगर आपके बॉडी के अंदर आरबीसी नहीं होता, राइट, तो आपके लंग्स से आपके टोज के अंदर ऑक्सीजन पहुंचने के लिए 3 साल लगते। मतलब क्या? मतलब देखो, पूरा सीन समझाता हूं। यह है आपका लंग्स, ओके। लंग्स के अंदर एयर आई, एयर से एल्वियोलाई में आया, वेरी गुड। एल्वियोलाई से, जैसे डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन वैसे डिफ्यूजन होते होते आपके लेग्स के पास गया, ये एल्वियोलाई, दिस इज द सेल, ये आपके बॉडी का एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, सेल के बाजू में एक सेल, सेल के बाजू में दूसरा सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, ओके। अब देखो, यहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो यहां से थोड़ा इसमें जाएगा, फिर यहां से थोड़ा इसमें जाएगा, फिर यहां से थोड़ा इसमें जाएगा, डिफ्यूजन करते करते, है ना। ये बस है, बस, ये बस है ना, ये आपकी बस है। बस में 2 दरवाजे होते हैं, एक पीछे का द्वार, एक आगे का द्वार। क्या होता है, आप यहां से अंदर जाते हो, वेरी गुड, और सामने से नीचे बाहर उतरना पड़ता है ना। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा आगे, इसको धक्का मार, सरको, धक्का मारो, आगे सरको, इसको धक्का मार, आगे चल, थोड़ा सा आगे चल। क्यों? क्योंकि आपको आगे से बाहर निकलना है। आगे जगह, अगर आपको यहाँ पे बहुत सारी स्पेस मिली तो आप आगे 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 चलते हो ना। कंडक्टर क्या बोलता है, अरे सामने जगह है, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, राइट। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब लोग ढकेलते हैं एक दूसरे को, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बहुत ऑक्सीजन, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, ऐसे डिफ्यूजन करते 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 करते, ये है आपका फीट। लंग्स से आपके फीट तक डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए 3 इयर्स लगते हैं। 3 इयर्स लग जाते अगर ऐसा प्रोसेस होता तो। मतलब आपके पैर तो गए,
बेचारे को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे पास है हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन, है ना, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेरी फास्ट, क्योंकि ये देखो कितने फास्ट फ्लो हो रहा है, ब्लड के साथ साथ फ्लो हो रहा है, फटाफट 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 फ्लो होते जा रहा है ना। तो ये जब फ्लो होता है तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी जा रहा है ना। जिस जिस सेल को चाहिए, मान लो ये यहाँ पे एक बॉडी का सेल है, ओके, मैं इसको अलग कर, यहाँ से बॉडी का एक सेल है, राइट, तो ये हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन दे देगा। ये देखो ये हीमोग्लोबिन थोड़ा बहुत यहाँ बैठा हुआ है, यस, ये सेल को चाहिए, ये वाले सेल को इससे ले लेगा, इससे ऑक्सीजन लेगा। तो ऐसे बॉडी के सारे सेल्स हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेते लेते चलते हैं, है ना। तो इट कैरीज ऑक्सीजन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी, और इसलिए बच्चों हीमोग्लोबिन बॉडी में बहुत जरूरी होता है। अगर जिस बंदे का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आपने अपने अराउंड कुछ टाइम देखा होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा हीमोग्लोबिन उसका कम हो गया, तो जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो इंसान को चक्कर आती है, ही फेंट्स, यस, बहुत सारी दूसरी बीमारियां होती है, वीकनेस हो जाता है बॉडी में बहुत सारा, स्पेशली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है चक्कर आती है या द पर्सन फेंट्स। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं है, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन कम हो गया, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू। सो यू नीड टू मेंटेन प्रॉपर हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन का कैरियर है, उसको ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, तो वो ऑक्सीजन को लेके जाता है और सब में प्यार बांटता है अपना। यस, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, स्प्रेडिंग लव, है ना। तो सब में अपना ऑक्सीजन दे रहा है, सारे सेल्स को थोड़ा 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 ऑक्सीजन देते जा रहे है ना, अच्छा कर्म कर रहा है। चलो समझ में आया। सो हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर सिर्फ डिफ्यूजन होता, यस, थ्रू डिफ्यूजन 3 साल लग जाते, यस, ऑक्सीजन को आपके फीट तक पहुंचने में, बट थैंक्स टू हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को फटाफट लेके जाता है। सो क्या हुआ हमारा, देखो यहाँ पे ये आया एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में डिफ्यूजन हुआ, यस, ब्लड सेल्स में, ब्लड वेसल्स में था आरबीसी, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, उसने लिया ऑक्सीजन को और पूरे बॉडी पार्ट्स के पास लेकर के गया। एक सेल है, एक सेल ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दिया, वो ब्लड वापस कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा और ले जा करके बॉडी के बाहर फेंक देगा। एंड दिस इज हाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन योर बॉडी, है ना। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं, फिर आप सारे डाउट्स एक साथ पूछ लेना, है ना। या चलो मीनवाइल सबसे पहले, अभी तक कोई डाउट किसी को, कम ऑन गो अहेड, ना है, वो है डायफ्राम का काम। देखो तो जरा, अब ये आपके लंग्स कहां होते हैं, आपके लंग्स होते हैं बच्चों इस कैविटी के अंदर। देखो ये आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर ना यहाँ पे एक कैविटी है, कैविटी मतलब क्या, खाली जगह, स्पेस, एम्प्टी स्पेस है। उस एम्प्टी स्पेस के अंदर ये 2 लंग्स है, यहाँ पर ये वाला एक और ये वाला एक, यहाँ पर 2 लंग्स है, और उसके पास में बाजू में ऊपर रिब केज है। ये देखो ये जो बोन्स है, ये बोन्स ने लंग्स को ऐसे पकड़ रखा है, लंग्स को पकड़ के, वेरी गुड। तो इस तरह से आपके लंग्स लोकेटेड है। अच्छा, नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज देयर, ओके। रेड कलर का कुछ दिख रहा है, रेड कलर का, ये जो रेड कलर का मसल है, इट इज अ मसल, फ्लेक्सिबल है, बोन नहीं है, मसल है, ओके। ये एक मसल है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, दिस मसल इज कॉल्ड एज डायफ्राम। क्या काम है उसका? देखो यार, किसी भी चीज में एयर भरोगे तो वो एक्सपांड हो जाएगी, एयर उसमें से बाहर निकलेगी तो वो कोलैप्स हो जाएगी, एयर भरेगी तो एक्सपांड होगा और फिर एयर बाहर निकलेगी तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो लंग्स भी वैसे कर रहा है, लंग्स इज ऑल्सो एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो जरा, सबसे पहले लेट्स सी रेस्ट पोजीशन, फिर इनहेल किया तो देखो लंग्स कितना बड़ा हो गया, है ना, यस। अब एक्सहेल किया तो लंग्स वापस छोटा, यस। इनहेल किया तो लंग्स देखो वापस बड़ा हो गया, है ना। एक्सहेल किया तो लंग्स वापस छोटा हो गया। देखो क्लियरली दिख रहा है ना, ये प्रोसेस चल रहा है।
अब जब लंग्स एक्सपांड करेगा तो उसको ज्यादा जगह लगेगी, है ना, ज्यादा जगह लगेगी। तो ये डायफ्राम का देखो क्या हो गया, जैसे उसको ज्यादा जगह लगी ये डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी ऐसे सिकुड़ गया, राइट, और फिर डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है ना। दिस इज द नॉर्मल स्टेट। डायफ्राम भी देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ अभी एक्सेल के वक्त और फिर रिलैक्स हो गया, यस, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ देखो, यस, इनहेल के वक्त और एक्सेल के टाइम पे फिर से रिलैक्स हो गया, है ना। तो ये डायफ्राम क्या कर रहा है, ये डायफ्राम लंग्स को नीचे से सपोर्ट कर रहा है। डायफ्राम एक मसल है, डायफ्राम क्या है, एक मसल है, किधर है, लंग्स के नीचे, इट इज सपोर्टिंग द लंग्स फ्रॉम बिटवीन, है ना, ऐसे सी शेप का या यू शेप का ऐसे मसल है, यस, बिलो द लंग्स, बिलो द लंग्स। क्या काम है इसका, डायफ्राम का काम है बच्चों, इट contracts when you inhale and it relaxes, yes, it relaxes when you exhale। और जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो इसका शेप चेंज होता है ना, तो डायफ्राम का शेप चेंज होता है एंड इट मेक्स स्पेस, मोर स्पेस अवेलेबल फॉर लंग्स। कॉन्ट्रैक्ट करेगा इनहेल के वक्त, रिलैक्स करेगा एक्सेल के वक्त, एंड मेक्स, यस, एक्सपांशन ऑफ लंग्स इजियर। लंग्स को एक्सपांड करते वक्त ज्यादा जगह लगेगी तो वो खुद बेचारा नीचे चला जाता है कि यार मैं नीचे चला जाता हूं तो एक्सपांड हो जा, राइट। अच्छा, जब लंग्स वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फिर से रिलैक्स होके मोटा हो जाता है ना। तो दोनों का देखो मस्त सा कोऑर्डिनेशन चलते रहता है, इनहेल एक्सेल, है ना। और ये डायफ्राम भी एक अच्छा रोल प्ले करेगा इन दिस प्रोसेस, यस। चलो, क्या सब लोगों को क्लियर है डायफ्राम का रोल, क्लियरली दिख रहा है कि डायफ्राम कर क्या रहा है, ओके। चलो, एनीबॉडी एनी डाउट, जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस की, आपको डायफ्राम पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यस, आपको एल्वियोलाई पे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, चलो मैं सीक्वेंस में क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सर, यस प्लीज टेल मी। सर एक क्वेश्चन था बस, डायफ्राम में वो जो किस, वो आप चेक कर लेना, स्पेलिंग चेक कर लो डायफ्राम का, यस यस, ओके फाइन। चलो यहाँ होगा ना, अच्छा ये है ना, यस यस, GM है, DIAPHRAGM, डायफ्राम, ओके। तो यहाँ देखो जरा, ये है आपका लंग्स, वो हमने डिस्कस किया। देयर इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसका फंक्शन डिस्कस किया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रैकिया, विंड पाइप, विंड को, एयर को अंदर नीचे कैरी करेगा, यस। व्हाट इज लंग्स, लंग्स तो कुछ नहीं है, लंग्स इज द एंड पार्ट जिसमें एयर आपका टेम्पररीली स्टोर होता है। रिब्स क्या है, रिब्स, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। रिब्स इज नथिंग बट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, कैविटी के अंदर, जिसके अंदर लंग्स बैठे हुए हैं। व्हाट इज एल्वियोलर सैक, हमने बोला ना एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई होते हैं और उसका सैक, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, है ना। ये देखो यहाँ से पाइप है ये, ओके। सिद्धेश यहाँ देखो इस डायग्राम को, जस्ट हैव अ Yes, लुक sir. एट दिस डायग्राम, है ना। ये देखो ये पाइप की तरह आया और देखो यहाँ पे होल है ना, तो इसके अंदर Yes, sir. हॉलो है, यहाँ से एयर ऐसे अंदर आएगा, राइट, Oh, एंड इट okay. इज अ Yes, थिन sir. मसल, थिन मसल है। और यहाँ पर दिस इज ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलर सैक, और दिस इज सप्लाइड बाय रिच ब्लड सेल्स, रिच ब्लड, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, और यहाँ से सारा डिफ्यूजन होता है। तो इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ट्रैकिया पर, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पर, ब्रोंकाई, सी ये है ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई है, ये वाले, ये भी हमने डिस्कस किया। ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोल्स, ये वाले छोटे छोटे ब्रांचेस आर ब्रोंकियोल्स। स्पेलिंग आप एक बार बुक से चेक करना। नेजल पैसेज, नोज का पैसेज, माउथ कैविटी, माउथ के थ्रू ब्रीदिंग करोगे तो माउथ कैविटी, यस। फेरिक्स, फेरिक्स तो हमने डिस्कस किया था व्हेन वी स्टडीड डाइजेशन। तो फेरिक्स क्या है, एक ओपनिंग है, एक मसल है विच कम्युनिकेट्स बिटवीन द फूड पाइप एंड द विंड पाइप।
एंड बच्चों यहाँ एक और वर्ड आ गया यार, लैरिक्स, LARYNX। इसका आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी व्हाट इज लैरिक्स? लैरिक्स इज योर साउंड बॉक्स। वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, साउंड बॉक्स इन शॉर्ट। यस, इट इज योर साउंड बॉक्स। तो लैरिक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर वॉइस साउंड। साउंड निकालने में लैरिक्स आपको हेल्प करता है, साउंड बॉक्स है वो आपका, राइट? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओके, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस? कहाँ पे होते हैं? नोज से लेकर के लंग्स तक हर जगह होता है। क्या काम है? फिल्टर करना एयर को, डर्ट को फिल्टर करना। और म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस के ऊपर डर्ट स्टिक हो जाता है। यस, द डर्ट दैट एंटर्स और द डर्ट विच इज फिल्टर्ड बाय द हेयर स्टिक्स टू द म्यूकस, है ना? म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? सेल्स होते हैं नोज में, यहाँ पर सेल्स होते हैं, वो सेल्स म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस, है ना, वो सिक्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज और क्या फंक्शन है? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर सेमी सर्कुलर रिंग्स इनसाइड द ट्रैकिया, है ना? क्या काम है? इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। यस विधि? सो टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाता है व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, है ना? prevents trachea from collapsing when there is no air in it। देखो यार, जब एयर है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो ऐसा स्टिफ रहेगा प्रॉपर, लेकिन जब एयर बाहर जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, सो इसलिए वो प्रोटेक्ट करेगा उसको। नेक्स्ट, व्हाट आर एल्वियोलाई? स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है? सो दे आर एयर सैक्स, बलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोलिस। Yes, they are richly supplied by blood vessels, millions of alveoli होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मेन काम है alveoli का? It increases the surface area for diffusion of CO2 and oxygen। डिफ्यूजन का सरफेस एरिया बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इतने सारे alveoli की क्या जरूरत है? It increases the surface area, कीवर्ड है, यही छाप के आना एग्जाम में, है ना? तो यहाँ से डिफ्यूजन होता है और बहुत सारे होने की वजह से छोटा छोटा हो गया तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ गया तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। फिर कैसे होता है डिफ्यूजन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का कैसे डिफ्यूजन होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। सो द एल्वियोलाई आर सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। यस, वो ब्लड वेसल्स इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम डिटेल में सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है थ्रू डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यस, ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है। ओके, व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड के अंदर होता है, उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पे क्वेश्चन आएगा, क्या रोल है उसका? इट कैरीज द ऑक्सीजन, उसका रोल है ऑक्सीजन को कैरी करता है। यस, और it carries oxygen to all the cells of the body very fast, है ना? बहुत फास्ट कैरी करता है। तो फिर वो बोलेगा कि यार डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन क्यों नहीं कैरी हो सकता? तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन नहीं जा सकता क्योंकि उसको जाने के लिए 3 साल लगेंगे, सरफेस एरिया बहुत कम रहेगा, तो पुश करते 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 वो जाएगा, है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा, व्हाट इज डायफ्राम? क्या होता है, क्यों होता है? सो डायफ्राम इज अ मसल लोकेटेड बिलो द लंग्स, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। when you inhale it contracts, when you exhale it relaxes and makes the expansion of lungs easier, है ना? ये फिगर्स याद रखो यार, ये वीडियोस क्यों डाल रहा हूं मैं छोटे छोटे, ताकि आपको वो याद हो जाए कि यार आंखें बंद करो तो ऐसे दिखना चाहिए, डायफ्राम ऐसे हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, है ना? सो दैट वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। क्लियर है? सो व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ इज, ह्यूमंस का रेस्पिरेशन खत्म, इनफैक्ट रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस खत्म। वी विल गो टू द टेक्स्ट बुक और एक एक लाइन से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज है टेक्स्ट बुक के अंदर और क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे और आपको कितना डिटेल में हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। ओके,
सो इफ यू हैव एनी डाउट्स गो अहेड, अदरवाइज हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाते हैं।